आप और हम भारत की वो आम जनता हैं जिसका जन्म सिर्फ जनसंख्या गणना कराने के लिए हुआ है, या ज्यादा से ज्यादा लाइन में लगकर किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं। नहीं तो सच बताएं, हम लोगों की औकात किसी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। और जब जब हम अपनी औकात भूलने लगते हैं, कोई ना कोई महान आत्मा इस धरती पर आती है, हमको कुचलकर हमारी औकात बता के चली जाती है कि तुम लोग मात्र कीड़े मकोड़े हो, तुम लोगों की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे नाच गाकर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति हिट एंड रन केस में फंसा हुआ था, लेकिन जेब में पैसा है। जेब में पैसा होने का मतलब जेब में कानून है, और अगर जेब में जिसके कानून होता है वही सच होता है। मतलब इसकी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी है जो फुटपाथ पर सो रहे थे। जैसे ही हम अपनी औकात भूलने लगे, फिर पुणे का पूर से केस हुआ, कुचल के चला गया वो लड़का। 300 शब्द का निबंध लिख के बोला गया, छोड़ दिया गया, सब ठीक। फिर हम लोग अपनी जिंदगी जीने लगे, फिर हम अपनी औकात फिर भूलने लगे। अब फिर से एक नया अवतार आया है, और ये है वो नया अवतार। वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless brazen rampage. तो इस महान आत्मा का नाम है रक्षित चौरसिया। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का रहने वाला है। बाप के पास अनाप शनाप पैसा है, पैसा दिया, संस्कार नहीं दे पाए, लड़का बिगड़ गया, हाथ से निकल गया। लड़के ने जिद की कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है, तो उसको गुजरात के बड़ोदरा में लॉ की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। संस्कार दिए नहीं, केवल पैसे दिए, तो लड़का बिगड़ गया। एक कहानी है ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो इस बेवड़े को एक और बेवड़ा मिल गया गुजरात में, जिसका नाम है प्रांशु। अनाप शनाप पैसा, संस्कार की कमी, गाड़ी दे दी है, रोड पर चल रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, जो भी दिखा कुचल कर निकल गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि तेजी से आ रही गाड़ी ने जिस स्कूटी में टक्कर मारी, उसमें पटेल साहब और उनकी पत्नी हिमानी पटेल थी। हिमानी पटेल जी ऑन द स्पॉट ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और पटेल साहब बहुत सीरियस हैं। बाकी 8 लोग भी घायल हुए हैं। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद यह लड़का जब गाड़ी से निकलता है तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग और किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप सुनिए, फिर इसकी हम विवेचना करते हैं डिटेल से। Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! हमसन! हमसन! जैसा कि आपने देखा, एक्सीडेंट करने के बाद उसने अनदर राउंड और अपनी गर्लफ्रेंड निकिता का भी नाम लिया, और बाद में ओम नमः शिवाय के नारे लगाए। इसमें बहुत कुछ कहानी छिपी हुई है, और ये अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को भी समझने में बहुत काम आएगा। जिस प्रकार से अपराध हुए थे या भविष्य में होने वाले हैं, वो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं। इसको हम एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। अनदर राउंड का क्या मतलब है, वो वीडियो के आगे समझ में आएगा। आप ये समझो कि यहाँ इसने ओम नमः शिवाय के नारा क्यों लगाया। अब इसमें 2 चीजें हैं कि इतना गंदा काम करने के बाद हमारे पवित्र भगवान का नाम इसने अपनी जबान पर कैसे रखा। दूसरा, जब इसने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया तो इसने ओम नमः शिवाय नारा इसलिए तो नहीं लगाया कि वो ये बताना चाह रहा था भीड़ को कि मैं हिंदू हूं। मतलब अब इस देश में ये माहौल बन चुका है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस कम्युनिटी से हैं। थोड़ी एक बात और सोच कर देखिएगा कि अगर गाड़ी चलाने वाला रक्षित चौरसिया की जगह अब्दुल खान होता, और वह कुचलने के बाद बाहर इसी प्रकार से अपने भगवान को पुकारता और बोलता अल्लाहू अकबर, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज की मीडिया उसके ऊपर जिहादी का टैग लगा देती। तो जिहादी ये भी तो है कि इसने कुचल डाला, मार डाला, और ओम नमः शिवाय का नारा लगा रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओम नमः शिवाय का नारा लगाकर हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत यह है कि हम सब लोग एक बहुत बड़ी साजिश में फंसते जा रहे हैं, और इसमें नुकसान आपका और हमारे बच्चों का हो रहा है। और ये साजिश बहुत बड़े स्तर की हो रही है। जैसे उसने एक्सीडेंट करने के बाद बोला ना अनदर राउंड। आपको मालूम है ये अनदर राउंड क्या है? अनदर राउंड एक मूवी का नाम है। यानी आजकल के युवा संस्कार अपने माता पिता से नहीं, पिक्चरों से ले रहे हैं। पिक्चरों में जो वो देखते हैं उसको वो ट्राई करने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार की पिक्चर या वेब सीरीज को उठाकर देख लो, सिर्फ गाली गलौज। किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देखो, सिर्फ अश्लील बातें। किसी भी मूवी उठाकर देखो, सिर्फ मार काट, नशा पत्ता इत्यादि की बात सिखा रहे हैं। वो आजकल के बच्चों में आएगा तो वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वही प्रैक्टिस इस रक्षित चौरसिया नामक लड़के ने की। अनदर राउंड एक मूवी है जिसमें 4 दोस्त होते हैं, और वो 4 दोस्त अपने जीवन से बड़े निराश रहते हैं। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम्हारे शरीर में शराब या कोई अन्य नशा जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक उत्तेजना आएगी, फोकस बढ़ेगा, काम करने में मन लगेगा। और वो लोग 4 दोस्त इस फिल्म के अनुसार
नशा करने लगते हैं। इस फिल्म में जो 4 दोस्त हैं उन्हें मजा आने लगता है, फिर वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आने लगते हैं और लास्ट में जो उनका हश्र होता है वो आप मूवी में देख सकते हैं। ऐसे ही रक्षित चौरसिया के 4 दोस्त हैं। उन 4 दोस्तों में पहला तो खुद रक्षित, दूसरा सुरेश, तीसरा प्रांशु, एक लड़की है निकिता। निकिता फरार है। सुरेश, प्रांशु और रक्षित उस समय एक दूसरे से मिले थे होली के समय। होलिका दहन से लोग लौट रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। चारों दोस्तों ने मिलकर इस प्रकार का काम किया है और फरवरी में इनके खिलाफ रिपोर्ट भी की गई थी। इनको नशा करते हुए पकड़ा भी गया था। आज तक की रिपोर्ट के हवाले से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ लगा रखा था सर मैंने इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि लोग दूर भागे थोड़ा। तो जब पकड़े गए थे तो इसका मतलब इनके अंदर नशा करने की टेंडेंसी है। तो पहला तो आप ये समझिए कि जो समाज में घटित हो रहा है उसके लिए फिल्में पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और रक्षित के इस केस ने इसको पूरी तरह से प्रूव भी किया है। अनदर राउंड कहने का मतलब है वो मूवी से प्रेरित था। उसके अंदर उत्तेजनाएं जो थी वो मूवी से थी और वो करना चाहता था जो मूवी में हुआ है और उसने करके दिखाया। इसमें नुकसान उसका हुआ जो बेचारा जा रहा था होली के रंग लेने और वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई उसकी फैमिली। फायदा किसको हुआ? जिसने मूवी बनाई। पैसा किसको मिला? जिसको मूवी बनाई। नुकसान किसको हुआ? जो उनको देख रहा है, उनके बच्चे देख रहे हैं। तो हम आम लोग ना एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जिसका दुष्परिणाम आना शुरू हो चुका है। आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अब हम कमजोर होते जा रहे हैं। अब डर लगने लगा है आवाज उठाने में। नहीं उठाओगे तो आने वाले समय में और कुचल दिए जाओगे।